आज मैं तुम्हें बता दूं कि जिस इंसान को पाने के लिए तुम्हारा दिल हर दिन बेचैन रहता है, उसके दिल में तुम्हारे लिए क्या छुपा है, तो क्या तुम उस सच का सामना करना चाहोगे? क्या वह भी तुम्हें उतना ही याद करता है? क्या उसकी खामोशी के पीछे छुपा है प्यार या कोई और कहानी? आज के कार्ड्स हमें ये बताएंगे कि उनकी भावनाएं क्या हैं, उनके विचार क्या हैं और तुम दोनों के बीच की एनर्जी क्या है। अगर जानना चाहते हो तो लास्ट तक बने रहना, क्योंकि मैं लास्ट में बताऊंगी माता रानी का वो गाइडेंस जो तुम्हारे लिए अभी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। अगर ये रीडिंग तुम तक पहुंची है तो समझ लो यूनिवर्स चाहते हैं ये रीडिंग तुम देखो। अगर हम पहली बार मिल रहे हैं तो मेरा नाम है अंबिका शर्मा और मैं लाती हूँ तुम्हारे रिश्तों का वो सच बाहर जो तुम्हारे लिए अभी जानना जरूरी है। ये कार्ड्स जो बताते हैं वो मैं सच सच बताती हूँ, कोई सुगर कोट नहीं करती। आगे बढ़ते हैं। आंखें बंद करो, इस रीडिंग से अपनी एनर्जी को जोड़ो और जुड़ने के लिए सबसे पहले अपने ईस्ट का ध्यान करो। यूनिवर्स तुम्हें कौन सा वो मैसेज देना चाहते हैं जिसके लिए तुम यहाँ हो। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइंस रीडिंग है, हर राशि वालों के लिए है, मेल फीमेल दोनों ही इसे सुन सकते हैं। थाथी के चक्करों में न पड़ना मेरे दोस्त, क्योंकि ये सभी के लिए है। जय मां आदिशक्ति, जय माता परमेश्वरी, जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव। चलो देखते हैं सबसे पहले तुम्हारे लव पार्टनर की एनर्जी क्या है, फिर तुम्हारी भी एनर्जी चेक करेंगे क्या है उनका झुकाव तुम्हारी तरफ, क्या सोच रहे हैं इस समय वह तुम्हारे लिए। ओके, यस, 6 ऑफ स्वॉर्ड, यस, 6 ऑफ पेंटिकल, क्या बात है, एंड द लवर। तो मेरे दोस्तों कार्ड्स तो बड़े ही इंटरेस्टिंग आए हैं। तुम्हारे लव पार्टनर की एनर्जी ये बता रही है कि वो व्यक्ति धीरे धीरे अपने मन के उलझनों से बाहर निकल रहा है। 6 ऑफ स्वॉर्ड दिखाता है कि उसने बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ महसूस किया है और अब वह अपने दिल को एक शांत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दिल की बात इतनी आसानी से कहाँ खत्म होती है मेरी जान। यही एनर्जी यहाँ दिख रही है। तुम्हारे बिना वो पूरी तरह खुश भी नहीं रह रहा, लेकिन अपनी इच्छाओं को संभालने की कोशिश जरूर कर रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि उसके दिल में तुम्हारे लिए सम्मान है, अपनापन है, बैलेंस की इच्छा भी है। वो चाहता है कि जो भी रिश्ता हो उसमें दोनों तरफ से बराबरी का प्रयास हो। कहीं ना कहीं उसे लगता है अतीत में देने और पाने का संतुलन बिगड़ गया था। हो सकता है उसे ये फील अभी हो रहा हो कि जो उसने तुम्हारे साथ किया वो सही नहीं था। और उनकी एनर्जी में ये कार्ड आया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द लवर्स का कार्ड आया है ये, और ये बहुत अट्रैक्टिव कार्ड है। ये कार्ड साफ संकेत दे रहा है कि तुम्हारे लिए उनकी भावनाएं अभी भी मौजूद हैं। तुम उसके लिए कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो। उसके दिल में तुम्हारे साथ जुड़ी यादें, इच्छाएं, भावनाएं और एक गहरा कनेक्शन मुझे दिख रहा है। यानी कि जितना आग इधर लगा हुआ है उतनी ही आग उधर भी लगी हुई है। यानी कि जितना आगे बढ़ने की कोशिश करता है वो इंसान, उतना ही दिल उसे तुम्हारी तरफ खींच रहा है। कहीं वो तुमसे मुड़कर चला जाना चाहता भी है तो तुम्हारा प्यार, तुम्हारी एनर्जी उसे जाने नहीं दे रही है, तुम्हारी तरफ खींच रही है। उसके अंदर वो इंटेंस लव दिख रहा है मुझे। चलो देखते हैं और क्या कह रही है ये कार्ड्स, और क्या कह रहे हैं ये कार्ड्स, और क्या कह रहे हैं ये कार्ड्स। ओके, यस, द वर्ल्ड, क्या बात है, 2 ऑफ पेंटिकल,
टू ऑफ स्वॉर्ड। बड़े ही इंटरेस्टिंग कार्ड आ रहे हैं तुम्हारे लिए। द वर्ल्ड, ये बता रहा है कि कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चक्र पूरा हुआ है तुम्हारे जीवन में, या फिर पूरा होने की ओर चल रहा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उन्होंने इस रिश्ते से सीख ली है, तुमने भी इस रिश्ते में बहुत कुछ सीखा है। पहले से बहुत चीजें, बहुत कुछ बदली है पॉजिटिव वे में, और बहुत कुछ तुम्हारी तरफ आ रहा है। कि ये कार्ड ये बता रहा है कि अब आपके लव, क्योंकि ये कार्ड ये बता रहा है कि तुम्हारा लव पार्टनर अब परिस्थितियों से ज्यादा अंदर की सच्चाई को समझने का प्रयास करने लगा है। यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड आया है। ये दिखाता है कि इस समय वो दो चीजों के बीच में संतुलन बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है एक तरफ उनकी भावनाएं हो और दूसरी तरफ उनकी जिम्मेवारियां हो, परिस्थितियां हो, या फिर करंट लाइफ में वो कहीं उलझे पड़े हों, बहुत ज्यादा व्यस्त हों। वे भूले नहीं है, लेकिन साथ ही अपने जीवन के दूसरे पहलू को संभालने का पूरा प्रयास करता हुआ वो इंसान दिख रहा है। ये कार्ड बता रहा है कि उसके मन में बार बार आ रहा है, क्या मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए या एक बार फिर इस रिश्ते को मौका देना चाहिए। यानी एनर्जी अभी भी स्टेबल नहीं है। वो लगातार सोच रहे हैं, तौल रहे हैं और निर्णय तक पहुंचने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये चीज 2 ऑफ सॉर्ड्स भी दिखा रहा है। ये वह कार्ड है जो बताता है कि सबसे बड़ी लड़ाई उनके बाहर नहीं बल्कि उनके अंदर चल रही है। दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। वो सच जानते हैं, लेकिन उस सच का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। बच रहे हैं वो इंसान, उस सच से भाग रहे हैं वो इंसान। कभी कभी जिंदगी में ऐसा भी होता है मेरी जान, कि कोई इंसान फैसला इसलिए भी नहीं कर पाता कि 2 रास्तों से दिल लगा बैठता है, किस रास्ते जाए वो समझ नहीं पाता। यही परिस्थिति मुझे यहाँ दिख रही है। कई बार वो तुम्हें सोचते हैं, तुम्हारे लिए भावुक भी होते हैं, लेकिन फिर खुद को रोकते हुए दिख रहे हैं वो इंसान। वो अपनी भावनाओं को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर रहे, पूरी तरह नकार भी नहीं रहे हैं। लेकिन यहां मुझे एक गाना चैनलाइज होता हुआ लग रहा है, और वो गाना है, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। ये गाना शायद वो महसूस कर रहे हैं इसी तरह की फीलिंग। यादें हैं, भावनाएं हैं, लेकिन साथ ही एक मानसिक दुविधा भी दिख रही है। तुम्हारी एनर्जी इस समय क्या कह रही है? तुम्हारी एनर्जी इस समय क्या कह रही है? ओके, तुम चाह रहे हो एक नई शुरुआत, द स्टार। ओके, क्या बात है। ओ, नाइट ऑफ वैंड। तुम्हारी एनर्जी ये बता रही है मेरी जान कि तुम अभी ऐसी परिस्थिति में नहीं हो, या फिर ऐसे एनर्जी में नहीं हो कि तुम पिछले रिश्ते का इंतजार करो। कोई नए रिश्ते की तरफ बढ़ते हुए कदम दिख रहे हैं, एक नए अध्याय की दहलीज पे खड़े हुए दिख रहे हो। पेंटिकल, ये कार्ड दिखाता है कि तुम्हारे अंदर एक नई संभावनाएं जन्म ले रही है। चाहे वो रिश्ता हो, कॉन्फिडेंस हो, करियर हो, जीवन का कोई नया अवसर यूनिवर्स तुम्हारी ओर भेज चुके हैं या भेज रहे हैं। कोई नया दरवाजा खुलता हुआ दिख रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तुम अभी भी अतीत और भविष्य के बीच खड़े हो। एक हिस्सा पुराने रिश्ते को समझना चाहता है और दूसरा हिस्सा आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन यहाँ एक कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है, जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तो दूसरा खुलता है। लेकिन हम अक्सर बंद दरवाजे को देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं। तुम्हारी परिस्थिति ऐसी ही दिख रही है, क्योंकि तुम्हारे दिल के अंदर अभी भी उम्मीद जिंदा है। द स्टार का कार्ड यहाँ ये बता रहा है, और यूनिवर्स चाहते हैं कि रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलते हैं, साए बाहर के। बिल्कुल, ये गाना यहाँ सटीक बैठता है तुम्हारे लिए, क्योंकि द स्टार बताता है कि तुम्हारी आत्मा हीलिंग के रास्ते पर है। तुम पहले से ज्यादा जागरूक हो, ज्यादा समझदार हो और अपनी वैल्यू को पहचानने वाले हो।
यही द नाइट का भी कार्ड आया है। ये कार्ड ये बताता है तुम्हारे अंदर की शक्ति को दिखा रहा है, जुनून और अट्रैक्शन को दिखा रहा है। वालों में से नहीं हो। जब तुम किसी चीज को दिल से चाहते हो तो उसे पाने के लिए कदम भी बढ़ाते हो। इस समय तुम्हारी एनर्जी मैग्नेटिक दिखाई पड़ रही है मुझे। लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित होते हुए दिख रहे हैं मुझे। तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस और एक अलग चमक उभरती हुई दिख रही है। लेकिन एक चेतावनी भी है, जल्दीबाजी मत करना फैसला लेने में। भावनाओं के बहकावे में कदम मत उठाना। पहले अपने दिल और दिमाग दोनों का सुनना, तौलना, फिर कदम उठाना। चलो देखते हैं माता रानी इस समय में तुम्हें क्या मैसेज देना चाहती हैं। क्योंकि रीडिंग तुम तक पहुंची है तो माता का संदेश जरूर तुम्हारे लिए कुछ खास है। अभी तक ये रीडिंग अगर तुमसे रेजोनेट कर रही है तो कमेंट में जरूर जाकर लिखना आई एग्री। आंखें बंद करो, माता को याद करो। क्या है संदेश? अपने इष्ट को याद करो, जिस भी ईश्वर को तुम मानते हो उन्हें याद करो। क्या है तुम्हारे लिए उनका संदेश? आओ देखते हैं क्या है तुम्हारे लिए उनका संदेश। ओके, कार्ड्स बार बार निकल रहे हैं तुम्हारे लिए। ओके, क्या है संदेश? तो कार्ड्स आया है। इस रीडिंग के लिए धान्य लक्ष्मी का कार्ड आना बहुत ही सौभाग्य की बात है। कई बार ऐसा होता है, इन जनरल देखा गया है कि प्यार को पाने के लिए कोई भी इंसान अपनी कीमत भूल जाता है। लेकिन यहाँ धन्य लक्ष्मी कहती है जिसे अपनी कीमत का एहसास हो जाता है, उसके जीवन में सही लोग, सही अवसर और आशीर्वाद स्वतः ही आते हैं। यही कहने आई हैं धन्य लक्ष्मी, यही आशीर्वाद देने आई है धन्य लक्ष्मी। इस रीडिंग में जहां सामने वाले व्यक्ति के कार्ड्स निर्णय, संतुलन और भावनाओं की दुविधा में दिख रहा है, तुम देख सकते हो यहाँ वो दुविधा में कुछ ज्यादा ही दिख रहे हैं। दो चीजों में उलझे दिख रहे हैं। या तो कोई रिश्ता हो सकता है, या तो उनकी भावनाएं हो सकती है, या फिर परिस्थितियों का प्रेशर हो सकता है और अलग तुम हो। तुम दोनों में वो उलझे हुए हैं, डिसीजन नहीं लेते दिख पा रहे हैं वो। इस समय पे इस कार्ड का आना ये बताता है कि ये एनर्जी है तुम्हारे लिए। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल, द स्टार का कार्ड आया है तुम्हारे लिए। नए अवसरों की बात हो रही है। ऐसे में धन लक्ष्मी का संदेश है कि तुम्हारा ध्यान केवल इस बात पर ना रहे कि वो मुझे कब चुनेगा, वो मुझे क्यों छोड़कर चला गया, वो मेरे पास कब आएगा, बल्कि इस बात पर रहे कि मैं खुद को कितना चुन रही हूं या चुन रहा हूं। इस बात पर ज्यादा ध्यान होना चाहिए। माता ये तुमसे कहना चाहती है। तुम्हारी एनर्जी में कोई कमी नहीं है। उनकी ओर तुम्हारा ध्यान जाना जरूरी है। प्रेम की भीख मांगना बंद करो। प्यार को आकर्षित करना शुरू करो। अपनी एनर्जी के ऐसा बढ़ाओ अपनी एनर्जी को कि तुम मैग्नेटिक हो जाओ। अपने जो तुम्हारे लिए है वह सही समय पर तुम्हारे जीवन में आ ही जाएगा। इन्वेस्ट तो करो, अपने सपनों पे करो, अपने गोल पर करो, अपने कॉन्फिडेंस पे करो। एक पुरानी कहावत है, जहां लक्ष्मी का वास होता है वहां अभाव और अविश्वास नहीं होता है। जहां लक्ष्मी का वास होता है वहां ही विश्वास होता है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि तुम अपने जीवन में कभी कभी कॉन्फिडेंस से हारते हो। कभी कभी तुम्हें लगता है मेरे जीवन में ही प्रेम क्यों कम है, सम्मान क्यों नहीं है। लेकिन यहाँ मैं तुमसे कहना चाहूंगी, माता तुमसे कहना चाहती है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारी एनर्जी में सब कुछ है, बस तुम्हें चाहने भर की देर है। इंसान को वही मिलता है जो होता है, जो चाहता है वो उसे नहीं मिलता है। ये कार्ड इस रीडिंग में संकेत देता है कि अभी तुम्हारा सबसे बड़ा आकर्षण किसी व्यक्ति को पाना नहीं, बल्कि अपनी एनर्जी को उतना ऊंचा उठाना है कि प्रेम तुम्हारी तरफ घुटने टेक दे। प्रेम बनना है तुम्हारा लक्ष्य। तो मेरे दोस्तों, आज की इस रीडिंग में हमने देखा कि उनके दिल में भावनाएं तो हैं, लेकिन साथ ही दुविधा भी है, निर्णय लेने में उन्हें परेशानी भी है। वही तुम्हारी एनर्जी उम्मीद, नई शुरुआत
और आगे बढ़ने की शक्ति को दर्शा रही है। यूनिवर्स की गाइडेंस धन लक्ष्मी के रूप में तुम्हें याद दिला रही है कि सबसे पहले अपनी कीमत को पहचानो। याद रखना, जब तुम खुद को चुनना सीख जाते हो तब किस्मत भी तुम्हें चुनती है। तो याद रखना मेरे दोस्तों, जाते जाते यही कहना चाहूंगी, जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें ढूंढ ही लेगा, और जो नहीं बना है वह तुमको एक सीख देकर चला जाएगा। अपना ख्याल रखना, अपनी एनर्जी को सुरक्षित रखो, और हमेशा याद रखना तुम प्रेम, सम्मान और खुशियों के लायक हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।